पहले बता देता हूं कि क्या क्या टर्म समझेंगे. राइट, नंबर 1 इन्वेस्टर, देन बीड प्राइस, देन आस्क और ऑफर प्राइस, देन स्ट्राइक प्राइस. बस इसके बाद स्टॉक स्प्लिट आएगा. स्टॉक स्प्लिट के लिए छोटा सा वीडियो मैं अलग से बना दूंगा. ठीक है, तो इतने सारे कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, अब सबसे पहला टर्म आता है इन्वेस्टर. ध्यान से, इन्वेस्टर जो प्राइमरी मार्केट में भी पैसा लगाता है, वो पैसा आपको उस कंपनी के पास जाता है और डेफिनेटली उसको जाके सेकेंडरी मार्केट में बेचता है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेचता है थ्रू ब्रोकर्स. इन्वेस्टर कौन हो सकता है? इन्वेस्टर आप और हमारे जैसे राम, श्याम, मोहन हो सकता है. इन्वेस्टर बैंक हो सकता है. इन्वेस्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है. कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में डील करता है वो इन्वेस्टर होता है. कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में डील करता है वो इन्वेस्टर होता है. कुछ टर्म आपको सिखा रहा हूं, इसको सीखिएगा. ज्ञान की बात है. जब लोगों से आप चर्चा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको चीजें आती हैं. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर. RII, HNI, DII, FII. समझ में आया? कितने हो गए? 4. दैट इज RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. ये आम जनता होती है, लाइक राकेश झुनझुनवाला, रामदेव, पराग पारेख. राइट, पराग पारेख, ये सारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं. राइट, विजय केडिया, प्रिंजू वैलात, रमेश दमानी, राधाकृष्णन दमानी. ठीक है, राधाकृष्णन दमानी, वॉरेन बफेट, ये सारे जो हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं. RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. अब आप में से कई लोग सोचते होंगे कि सर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनकी डिग्री क्या होती होगी? जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनकी डिग्री क्या होती होगी? इनकी डिग्री क्या होती होगी? RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की डिग्री क्या होती है? कोई डिग्री नहीं होती. ज्ञान होता है, कॉमन सेंस होता है. वो हर्षद मेहता का आपने डायलॉग सुना था ना, रिस्क है तो इश्क है. कोई डिग्री नहीं चाहिए. अब आपको बताता हूं, राकेश झुनझुनवाला इज अ व्हाट? इज अ CA, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. CA के दुनिया में एवरीबॉडी नोज राकेश झुनझुनवाला इज CA. राइट. रामदेव अग्रवाल अगेन CA. पराग पारेख, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. विजय केडिया जस्ट BCom. विजय केडिया इज ACOM. दिस ऑल आर बिलियनर. ये सारे बिलियनर हैं, ये सारे बिलियनर हैं. RII है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं. ओके, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं. विजय केडिया इज जस्ट BCom. प्रुंचू वैलियात, लॉ ग्रेजुएट. Think about this. This is Ramesh Damani. Ramesh Damani is a HR specialization guy. ये कंपनी में HR का बंदा था, ह्यूमन रिसोर्स का बंदा था. That is called रमेश दमानी. रमेश दमानी का नाम आपने जाना होगा. डीमार्ट सुना आपने क्या? डीमार्ट इन्हीं का है, रमेश दमानी का है. क्योंकि पहले कंपनियों का शेयर खरीदते थे, बेचते थे, बाद में कहा कि कंपनी बनाऊंगा और मैं अपना शेयर बेचूंगा. That's how the DMart came. And DMart में बहुत लोगों ने पैसा बनाया, बहुत लोग पैसा बनाए. राधाकृष्णन दमानी, हाँ, 7.1 billion USD boss is an undergraduate. मैं और बता देता हूं, RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बनने के लिए कोई उम्र होती है क्या? कोई एज होती है क्या? यह है वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट देख रहे हैं ना? वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन शेयर when he was 11 year old. And एक टीवी इंटरव्यू में से पूछा गया कि what is your regret of the life? And he said, the biggest regret of my life is I started investing in share quite late.
11 साल के उम्र में बंदा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है और बोलता है मेरा रिग्रेट है कि अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट लेट करी। हम लोग, आप लोग तो 11 साल से ऊपर ही हो ना। मैं पहली बार बेसिक पढ़ा रहा हूँ और इसमें भी कई लोग स्किप करते होंगे, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लूंगा। एग्जामिनेशन वाले में जो होता है, कई लोग सोचते होंगे सर ये RI बोल दिए ना, उतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, एग्जाम में क्या लिखने का है वो अपन को बता दो ना, बात खत्म। अरे यार ये पढ़ाई इसलिए हो रहा है कि जिंदगी में सफल होने का। एग्जाम तो ठीक है जरूरी है, मैंने कब कहा जरूरी नहीं है वो भी जरूरी है। दैट्स कमिंग व्हाट, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स। हाई नेट वर्थ, एक आ गया RII, एक होता है हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर। तो जो RII है, जब वॉल्यूम बढ़ा देता है इन्वेस्टमेंट का, तो दैट बिकम HNI। इसका डेफिनेशन है, एक सर्टेन अमाउंट है कि अगर IPO में एक व्यक्ति इससे ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो वो HNI कहलाता है। आई डोंट वांट टू गिव यू फिगर, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिकली जब आप कभी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेंगे तब हमारा क्लास ज्वाइन कीजिएगा, तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब आता है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन होता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, GIC, LIC, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देन इट्स कमिंग FIIs, ये फॉरेन फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हु आर द इन्वेस्टर, तो आप कहोगे RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, HNI, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग सारे होते हैं। दैट्स अ पॉइंट, दे आर ऑल द इन्वेस्टर्स। Am I clear about this? Okay. अब हम आते हैं now a very simple point called next concept, इसी में पढ़ते हैं bid price. Bid price. Bid price क्या होता है? आपको याद है ना, बताया था, टाइमलाइन देखिए 9 to 9:15 के उस समय में जितने बायर होते हैं वो आके कहते हैं कि इतने प्राइस पे मैं L&T के शेयर खरीदूंगा। तो जो बायर होता है ना, वो अपना प्राइस डालता है जो उसके पास टर्मिनल है उस पे। तो बायर ये लिखता है कि इतना पे खरीदूंगा, तो दैट बिकम्स द बिड प्राइस। सो देखिए, द ट्रेडिंग मैन, ध्यान से, द ट्रेडिंग मेंबर who has placed the order to the purchase of the securities. So, bid price is the price at which the trading member who has placed the order for the purchase of the securities. अब आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है? देखो, जब आप moneycontrol.com पे जाओगे ना, तो आप यहां पे लिखोगे bid and ask, लिखा हुआ ना, bid and ask. बिड बायर, बिड क्या है? बायर का प्राइस है कि मैं इतना पे खरीदूंगा। आस्क जो है सेलर का प्राइस है कि मैं कम से कम इतना लूंगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस इज अपोजिट। यस, बिड प्राइस या ऑफर प्राइस इज अपोजिट। यस, इट इज अपोजिट। आप देख रहे हैं ना? अब L&T के केस में देखिए, बिड प्राइस क्या दिया है, यानी कि बायर जो है वो क्या है, देखिए, क्वांटिटी 26 और प्राइस क्या दिया है, बोलो 1791.25, यानी बायर है। बायर क्या कहता है कि मैं 1791.25 पे लूंगा। अब यहां लिस्ट में देखिए लिखा हुआ है 26। ये 26 क्या है? ये 26 क्या है? इज इट बायर कहता है कि मैं 26 शेयर लूंगा? क्या बायर कहता है कि मैं 26 शेयर लूंगा? ये कौन है? ये बायर की संख्या है या नंबर ऑफ शेयर है? ये है क्या 26? स्क्रीन में दिख रहा है ना? ये 26 क्या है भाई साहब? ये 26 ऑर्डर है, और 26 ऑर्डर में कई शेयर हो सकते हैं।
तो बायर तो है, बीड प्राइस आई हुई है। कितनी की बीड प्राइस है? 1791.25 की। अब देखें आस्क प्राइस में सेलर है क्या? सेलर है क्या? देखिए प्राइस 00, क्वांटिटी 00, प्राइस 00, क्वांटिटी है ही नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस दिन यानी कि आज के दिन यानी कि 22 अक्टूबर के दिन बिड प्राइस यानी बायर तो है इतना प्राइस में लेने पे, लेकिन सेलर नहीं है। तो जब आप moneycontrol.com पे जाके देखोगे बिड ऑब्लिक आस्क में, तो आपको बिड प्राइस ऑफ द शेयर एंड आस्क प्राइस ऑफ द शेयर दिखेगा। बिड प्राइस का मतलब होता है कि बायर इतने ऑर्डर प्लेस हुआ है। हो सकता है कई बायर हो या एक ही बायर हो, इट्स ऑल डिफरेंट, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस प्रॉब्लम। तो बायर जो ऑर्डर प्लेस करता है वो बिड प्राइस है। बिड प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द बायर्स वांट टू बाय इट। आस्क प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द सेलर वांट टू सेल इट। दैट इज द बॉटम प्राइस द सेलर वांट टू सेल इट। तो मुझे लगता है कि ये देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि आस्क बिड प्राइस क्या होता है। अब आते हैं हमारे पास आस्क और ऑफर प्राइस। ध्यान से देखिएगा, द लोएस्ट प्राइस एट विच an owner is willing to sell his securities. The offer is higher than the bid price. That's a very simple point what we understand. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्राइस है जिसमें क्या कहता है कि जिसके पास सिक्योरिटी है वो बेचना चाहता है, जिसके पास सिक्योरिटी है वो बेचना चाहता है। तो दैट इज आस्क प्राइस इज अ सेलर प्राइस एंड बिड प्राइस इज अ बायर प्राइस। आमतौर पे क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि आस्क प्राइस इज हायर देन द बिड प्राइस। आस्क प्राइस इज हायर देन द बिड प्राइस। नेचुरली है, जो सेलर जो है अपनी प्रॉपर्टी का कीमत ज्यादा मांगेगा और जो बायर है थोड़ा कम देगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं यार। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ बिड प्राइस, तो आप कहेंगे दिस इज अ बायर प्राइस, द मैक्सिमम व्हाट बायर इज ऑफरिंग, एंड आस्क प्राइस इज व्हाट इज द seller price, what maximum the seller want to go ahead for this is. Now this is coming the strike price. The strike price क्या होता है? जिस रेट पे शेयर खरीदा गया, that is the strike price. Like I'll give the example. Strike price का example मैं आपको देता हूं. Simple. What is the strike price? देख लीजिएगा. The price at which the holder of an option can buy. Holder of an option can buy. ये option क्या होता है हम आपको बताएंगे। अभी बताया नहीं है। ये जब कॉल मनी पुट मनी बताऊंगा तो थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, आपके पास ज़्यादा नहीं है, बट चूंकि एग्जाम में है आपसे कंसेप्ट दिया गया है तो मैं स्ट्राइक प्राइस बता देता हूं कि स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होता है जिसमें डील कंफर्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो इज अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर। अगर मान लो कि रामदेव ने सोचा था कि मुझे 100 रुपया पे मिल जाएगा जोमेटो का शेयर, एंड राकेश झुंझुनवाला ने कहा कि नहीं भैया मैं 98 से कम में नहीं दूंगा। ऑफकोर्स राकेश झुंझुनवाला ने नहीं, ऑफकोर्स थ्रू ब्रोकर, बिकॉज बायर सेलर को पता ही नहीं होता कि बायर कौन है सेलर कौन है। तो 99 पे डील हो गई, तो दैट बिकम्स द स्ट्राइक प्राइस। बट स्ट्राइक प्राइस का कंसेप्ट मोस्टली ऑप्शन प्राइस पे होता है। देखिए अगर मुझे टाइम मिलता है मैं तो समझाऊंगा, बट आपके एग्जाम में डेरिवेटिव नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा कट मारूंगा। The strike price is the price at which the holder of an option can buy it. Holder option can buy it, right? In case of a call option or a sale, in case of the put option, the securities they hold when the option is executed, तो वो जो हो जाता है हमारे पास क्या चीज, that is called the strike price. तो ये buyer option का पार्ट है।